हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन का नेक्स्ट पार्ट। गाइस, इससे पहले 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आज तीसरा डेरिवेशन है। मैं पूरी किताब से जितना डेरिवेशन आपको करा रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते डेली करते चलिए। आप सुबह में ही कराऊंगा मैं जो कराऊंगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक 1 शॉट लेक्चर बना के दूंगा आपको, पूरा 10-12 घंटे का। आप अगर इसे तैयार कर लेते हो ना, समझना एग्जाम में आपका 10 से 12-15 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे सर 5 नंबर का पूछता है, 10 नंबर क्यों बता रहे हो? अरे भाई, जब डेरिवेशन तैयार करोगे इसमें बहुत सारे कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाएंगे जब पढ़ोगे तो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से आज के इस क्लास की, ठीक है। तो सभी लोग स्टार्ट करने से पहले एक पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में मां सरस्वती का एक बार स्मरण करें और सभी लोग लिखें जय मां सरस्वती। सभी लोग लिखिएगा। देखिए, मां सरस्वती का स्मरण करके ही दिन की शुरुआत करा करिए। कोई अगर आपका बेड़ा पार लगाएगा तो मां विद्या की देवी मां सरस्वती है, लेकिन हाँ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर नमन करेंगे तो इन बचे हुए समय में जो मेहनत करोगे ना, इससे भी आप टॉप कर जाओगे। बहुत बार ऐसा देखे होंगे, परीक्षा में जाने से पहले आप 10 क्वेश्चन देख के जाते हो, 4 आ जाता है। ये इन्हीं की वजह से होता है। इसलिए नमन करो, कोशिश करो, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ कि कोई भी आपसे किसी का दिल न दुखे, और खासकर से लड़कियां, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित समझें आपके साथ, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, आप चाहते हो अभी से पढ़ाई करना, देखो भाई, मैं एक ही चीज जानता हूं, ईमानदारी से पढ़ाना। 10 घंटे 8 घंटे वैसे भी मैं पढ़ाया हूं, आप देखे होंगे। यहां पर आपको हमारी पूरी टीम 10 घंटे में अंतिम समय में आपको पढ़ा रही है। 9 लोगों की टीम, जिसमें आपको डेली क्लासेस दी जा रही है, वो भी लाइव। ये नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास से तैयारी नहीं होती है। एक दिन पढ़ोगे 10-12 लेक्चर, अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। तो ये पूरी लेक्चर आपको लाइव दिया जा रहा है। हाँ, लाइव होने के बाद वो सेव हो जाएगी रिकॉर्ड, तो आप लाइव भी देख सकते हो, रिवीजन करने के लिए रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, कोशिश करो सभी लोग लाइव देखने की। तो डेली लाइव क्लासेज हो रही हैं, लाइव डाउट क्लास हो रहा है, डीपीपी दिया जाएगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज, आपको लिखना भी नहीं, अगर लिखेंगे तो याद हो जाएगा क्लास में, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो क्लास नोट्स का पीडीएफ से पढ़ाई करो, ठीक है। असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट के जरिए बेहतर तैयारी कराई जा रही है। सच कह रहा हूं, अगर मेहनत से पढ़ दिए ना अगले बचे हुए समय में, तो फोड़ दोगे 90+। अगर आप यहाँ पे जितने लोग 9 घंटे पढ़ा रहे, मुझे पता है कि आप लोग 4 घंटे 5 घंटे से अधिक नहीं पढ़ पाते, इसलिए मैं खुद ही 9 घंटे पढ़ा रहा हूँ। और 9 घंटे पढ़ो मेरे साथ, आओ पढ़ो मेरे साथ 9 घंटे। फोड़ दो यार, आपके हाथ में सब चीजें हैं, है ना। 9 घंटे मेहनत करो मेरे साथ आके। हाँ, आपको अपने से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे क्लास में आपको थियरी तो पढ़ाया जाएगा, थियरी के साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हर तरह के कराए जाएंगे, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे न्यूमेरिकल हो। लास्ट में रिवीजन भी कराया जाएगा परीक्षा। केवल आपको सब चीजें छोड़कर मेहनत करनी है, फोकस के साथ में स्टडी करना है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइनिंग करनी है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स में जाके ज्वाइन करना है, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल करिए तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कॉल रिसीव नहीं होता, 2-4-5 बार 6 बार कर दीजिए, कॉल रिसीव हो ही जाएगा। सुबह में नहीं होता, दोपहर को करो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, हम लोग बड़ी कंपनी नहीं है, करोड़ों रुपए हम लोगों के पास नहीं है, है ना। तो 1 लोग बैठे हैं कॉल रिसीव करने के लिए, 10-20-100 लोग नहीं बैठे हैं, इसलिए मैं छोटी सी फीस लेता हूँ। 100 लोगों को बैठा दूंगा, 10,000 फीस लेने लगूंगा तो फिर कॉल बहुत रिसीव हो जाएगा। 9 लोग पढ़ा रहे हैं मात्र छोटी सी फीस में आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। गाउस का प्रमेय लिखिए और इसे प्रमाणित कीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर डेली क्यों बताते हो आप, है ना। देखिए भैया, सीधी सी बता रहा हूं। कल ही मेरी एक पवन कुमार नाम के लड़के से बात हो रहा था, 1 मिनट का समय लूंगा, दे देना सर। बहुत परेशान था कि सर 1 महीने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तो हर रोज वीडियो में बताता हूँ, सर मैं आपका वीडियो नहीं मिला सर। एक मतलब इतना परेशान था। मैंने उससे कहा यार अभी से तो पढ़ो, अभी से पढ़ो। उसने पूरा ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दिया और पढ़ाई स्टार्ट की। तो हर रोज कुछ नए बच्चे देखते हैं, तो बच्चों को जानकारी होना चाहिए।
आप लोग तो बताते नहीं हो, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, आप लोग इसलिए नहीं बताते हो कि परसेंटेज पड़ोसी का ज्यादा आ जाएगा ना, कुछ लोग हैं इसमें। सर मत बताइए, आप ही के बताने की वजह से मेरी बुआ की लड़की ने ले लिया, ऐसे भी कहने वाले बच्चे, क्या बताऊं मैं, दुनिया में खत्म हूँ। बुआ की लड़की ने ले लिया तो क्या हुआ, आपकी बहन तो है ना सर, आपकी आप क्लास में बताए इसीलिए उसने लिया, मैं ली थी उसने उसे नहीं बताई थी, ऐसे भी होता है। मतलब मैं ले लूं दूसरे को ना बताऊं, मेरा आ जा उसका ना है, कितना खतरनाक सोच है आप लोगों का। इतना गलत सोच रखकर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सही सोचिए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं, इसके पहले हम लोग 2 करा चुके, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, गाउस का प्रमेय लिखिए तथा इसे प्रमाणित कीजिए, है ना। तो गाउस गॉस का प्रमेय सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, हेडिंग डालिएगा सभी लोग, गॉस का प्रमेय, ठीक है। गॉस का प्रमेय क्या है, फिर इसे प्रमाणित भी करेंगे। क्या होता है गॉस का प्रमेय, ध्यान देना सभी। गॉस का प्रमेय क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित, देखो भाई परिभाषा लिखना सभी लोग, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना, ये परिभाषा होता है गॉस के, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई, वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है, ये किसके बराबर होता है, कुल आवेश का ε0 गुना होता है। अगर मान लो आपके पास एक डब्बा है, इसमें कई आवेश उपस्थित हैं, कई सारे आवेश उपस्थित हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो क्या होगा वैद्युत फ्लक्स बताओ, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ भाई, कुल फ्लक्स कई आवेश उपस्थित है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ, क्या होगा वैद्युत फ्लक्स फाई जो होगा, देखो भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स फाई जो होगा, यह कुल आवेश पहले जोड़ेंगे, पूरा जितना आवेश डब्बे में उपस्थित है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, सभी आवेश को जोड़ेंगे, फिर उसमें ε0 से भाग देंगे। इसे हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं सिग्मा Q/ε0। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फार्मूला होता है, इधर मैं लिख रहा हूं सिग्मा Q/ε। तो बात समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 कई आवेश थे, सभी आवेश को मैंने जोड़ दिया, कुल आवेश निकल गया, फिर उसमें ε0 से भाग दे दिया, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना निकल गया। इस तरह से वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये है गॉस का नियम। तो गॉस का नियम फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय होता है। ये किसका प्रमेय होता है, अरे बोलो ना, एक बार कमेंट तो करो, ये किसका प्रमेय होता है बताओ। बताओ किसका प्रमेय होता है, गॉस का प्रमेय होता है। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, गॉस के प्रमेय के नींबू क्या होता है, गॉस के प्रमेय में
वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है कुल आवेश का अपसालन नाट गुना होता है। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, कुल आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा क्यू अपान अपसालन नाट, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलो भैया, अब हम लोग यहां पे पूछा है सबसे महत्वपूर्ण, इसे प्रमाणित कीजिए, ये पूछता आपके एग्जाम, इसे प्रमाणित कीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखो, चलिए इसे प्रमाणित करते हैं, आइए इसे प्रमाणित करते हैं हम लोग, है ना, इसे प्रमाणित करते हैं। क्या करते हैं, इसे प्रमाणित करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, ध्यान देना सभी, इसे प्रमाणित करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि एक आपके पास इस तरह से कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, यहां पर एक छोटू सा ये क्षेत्रफल है, क्या, छोटू सा क्षेत्रफल, जिसे हम लोग यस कहते हैं, डीएस ना, ये छोटू सा क्षेत्रफल जिसे हम लोग डीएस कर रहे हैं। एक आवेश यहां पर है जिसे हम लोग क्यू कर रहे हैं, ध्यान से समझना सभी लोग ना, एक आवेश कहाँ पे, यहाँ पे है, जिसे हम लोग क्यू कहते हैं, और ये मध्य बिंदु, ये जो बिंदु है इसे हम लोग ओ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस आवेश के कारण इस बिंदु से, इस आवेश के कारण इस बिंदु से, किस बिंदु से सर, इस बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। इस आवेश के कारण ये छोटा सा बिंदु या एक पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सभी लोग इधर आओ और समझो मेरे साथ। हम लोग सबसे पहले क्या मानते हैं, माना एक बंद पृष्ठ है, माना एक बंद पृष्ठ है। देखो भाई, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे परीक्षा में तो नहीं नंबर मिलेगा। अब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, परीक्षा में कभी भी कोई भी डेरिवेशन करना, उसमें फिगर सबसे ऊपर बनाना और फिगर सही बनाना। अगर फिगर सही बना दिए आप तो नंबर आपका आधा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर कैसे क्लियर होगा, बताए ना, याद दोगे, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, जब कॉपी चेक करेगा तो पहले उसका नजर फिगर पे जाएगा। अरे यार, आप लोगों का भी नजर फिगर पे ही जाता है, मुझे पता है, इतने सीधे मत बनो आप लोग, हैं, नजर कहां पे जाएगा, फिगर पे जाएगा, फिगर पे नजर जाएगा। ठीक है, तो फिगर पे नजर जाने के बाद उसको लगेगा फिगर कैसा बनाए, सही बनाए, अच्छा से बनाए, साफ से बनाए, सुंदर सा बनाए, तो नीचे नहीं देखता है, फिर आंसर देखता है, नंबर दे के आगे बढ़ता है। ये ट्रिक जान लो आप। तो मैं तो यहाँ पे इस साइड लिख रहा हूं स्टेटमेंट, लेकिन आप जब भी कॉपी में लिखना अपने, तो इस फिगर को ऊपर लिखना, स्टेटमेंट को नीचे लिखना। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आओ लिखते हैं यहाँ पे ना, क्या माना, क्या मानेंगे, माना एक क्या है, बंद पृष्ठ है, माना एक क्या है, बंद पृष्ठ है, जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल क्या है, यस है, इसका पूरा क्षेत्रफल यस मानते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है भाई, यस है। पृष्ठ के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर मध्य बिंदु ओ पर, मध्य बिंदु ओ पर एक आवेश स्मॉल क्यू स्थित है, एक आवेश क्या स्थित है, स्मॉल क्यू स्थित है, एक आवेश क्या स्थित है, स्मॉल क्यू स्थित है। क्यू से आर दूरी पर बिंदु पी पर, क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, नीचे आगे लिखना, देखो क्यू से जो है हम लोग यहाँ पे दूरी लगाते हैं आर, दूरी इस कलर से किया जाना है, इस कलर से किया, क्यू से ये दूरी जो है आर दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु क्या स्थित है, पी,
तो यहां पे लिख देना इस बात को। Q से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है ना, जिसका क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल ds है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds। देखो मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, लिख रहा हूं, तो आप लोग भी मैं उम्मीद करूंगा लिखोगे, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल क्षेत्रफल ये ds है ना, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है। तो ध्यान देना सभी लोग, जो मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बताओ। E क्या होगी, बताओ भाई, क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अरे फार्मूला भूल गए क्या, याद हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसे मानो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप लोग जानते हो कि वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ई डॉट, देखो क्या होता है फार्मूला, कुछ लोग ई ए कास थीटा लिखते हैं, कुछ लोग क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई एस कास थीटा लिखते हैं। भाई दोनों फार्मूला होता है, जहां पे यह दोनों, चाहे आपका ए हो चाहे दोनों यस हो, ये दोनों क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है सर, क्षेत्रफल होता है। ये हो चाहे यस, दोनों क्षेत्रफल ही होता है आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल यस है इसलिए यस लिखेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल यस है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। तो हम लोग कौन वाला फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर यस वाला फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या होगा बताओ, इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, ई डॉट यस कास थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान देना सभी लोग, हम लोग को तो छोटका क्षेत्रफल से निकालना, छुट्टू वाला क्षेत्रफल से निकालना, बड़के से थोड़ी निकालना है कि हम बड़ा वाला क्षेत्रफल यस ले रहे हैं। तो हम लोग छोटा वाला क्षेत्रफल लिखेंगे, तो छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाला क्षेत्रफल लिखेंगे इसलिए छोटा वाला वैद्युत प्लस भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैद्युत, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कास थीटा। भाई छोटू वाले के लिए हम लोग डी डी लगा देंगे आगे भी। यहां तक तो क्लियर हो गया, इसे मानो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आगे देखते हैं, बहुत आसान बन गया आपके लिए, ध्यान देना सभी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो ई का वैल्यू है यहां पे रखेंगे, समीकरण 1 से ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो समीकरण में ई का मान है यहां पे रख रहे हैं, समीकरण 1 से आप लिख दो, यहां पूरा लिख दो, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में पूरा लिख दो भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रखने पर ठीक है, आओ रखते हैं भाई, फिर से रखते हैं, हो जाएगा क्या, डी फाई इज इक्वल टू ई का वैल्यू रखो भाई, यहां से ई का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू अपान आर स्क्वायर। ई हो गया यस, ई डी एस
कास थीटा हो जाएगा। हमने बस क्या किया, समीकरण नंबर 1 से ई का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में, और क्या किया, समीकरण नंबर 1 से जो ई का वैल्यू था वह समीकरण नंबर 2 में क्या किया, रख दिया। हमने यही तो किया, इसके सिवा कुछ नहीं किया। क्या 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 किया, कुछ नहीं किया। अब ध्यान देना, हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई एक चीज काम करो, ये जो क्यू है ना, इसे ध्यान दो, क्या Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दो, और इधर ds थीटा अपान r स्क्वायर को एक साथ। अब देखो यहां से आपको कुछ रटने के लिए बताऊंगा, रट लोगे तो आसान हो जाएगा। एग्जामिनर को क्या पता कि आपको नहीं आ रहा है, पता क्या एग्जामिनर को नहीं पता है ना, आप बस लिख दो, यही फायदा होगा ना। मैं जो बता रहा हूं लिख कर बस लिख देना है ना, मैं जो बता रहा हूं वह लिख देना वहां पे, बस वह लिख देना है। एग्जामिनर को क्या पता कि आपको नहीं आ रहा है, केवल आप रट के वहां पे लिखे हो, है ना, बात सही है ना। तो ध्यान देना क्या रटना आपको रटना यह है कि जो ds, ध्यान देना सभी लोग, ds कास थीटा अपान r स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, डी ओमेगा होता है। डी ओमेगा क्या होता है, आप लोग अगर हमसे शिखर बैच में पढ़े होंगे तो उसमें आपको मैं बताया था कि ओमेगा एक घन कोण होता है, ओमेगा घन कोण होता है जिसका वैल्यू यही होता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए ना, ठीक है, ये होता है, लिख देना आगे, हम जानते हैं। एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए आप नहीं जानते हो, सच में लिख देना, हम जानते हैं, ऐसे करके लिख देना। आगे लिखते हैं, देखो आपने ये लिखा डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा भाई, डी एस कास थीटा अपान r स्क्वायर, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अब देखो आप यहां पे नेक्स्ट चीज लिखना, पूरे बंद तल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी तक तो हम लोग बस ds के लिए निकाल रहे थे, पूरे बंद तल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे। ठीक है ना, अब यहां पे लिखना पूरे बंद तल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पूरे बंद तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए छोटे के लिए तो ds लिख रहे थे, जहां पे ds थे वहां पे अगर s लिख दोगे तो पूरे बंद तल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला डी फाई इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या आया था बताओ, हम लोग का फार्मूला यही आया था, यहाँ पे तो यही आया था क्या ना, Q/4 पाई ds cos थीटा r स्क्वायर, Q/4 पाई ds ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। आप जानते हो कि ये ds cos थीटा अपान r स्क्वायर ये समीकरण नंबर 3 से क्या होता है, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ds cos थीटा के जगह पे आप लोग दो डी ओमेगा, डी फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप लोग जानते होंगे, मैथ वाले जानते हैं लेकिन बायो वाले नहीं जानते, तो बायो वालों के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, लिखना है यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, बायो वालों के लिए स्पेशल है, बायो वालों के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। संपूर्ण, अरे यार संपूर्ण कैसे निकाल, होल संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना होगा, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये ऐसे फसड़ी लगाना होता, फसड़ी डी फाई, इसे हम लोग समाकलन करते हैं हिंदी में, इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फसड़ी डी ओमेगा, जहां जहां पे डी लगा वहां पे फसड़ी लगाएंगे। अब मैथ वाले तो जानते हैं कि ये इसे कहा जाता है क्या, इसे क्या कहा जाता है, इसे समाकलन किया जाता है, लेकिन जिसको नहीं जानते वो फसड़ी ही समझो। देखो ये फसड़ी डी को खत्म कर देता है, यहाँ पे फाई हो जाए, फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पे ओमेगा हो जाए। अब ये ओमेगा का वैल्यू जो होता है हम जानते, फिर लिखना हम जानते हैं, जो नहीं जानते हो उसे हम जानते हैं लिख के काम कर लेना, ठीक है। हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ये आप नहीं जानते हो तभी तो लिखो कि ऐसे मत लिखना। हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है, ये आप लिख देना कि हम जानते हैं, ठीक है, ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ओमेगा के जगह 4 पाई रख दो। अब ध्यान देना सब, ये देखो 4 पाई से कट जाएगा, तो फाइनल बचेगा क्या बताओ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यही तो गॉस का नियम है, जो कि क्या है, गॉस का नियम है। ये तो गॉस का नियम है, ये तो गॉस का नियम। कितना आसान था बताओ, हमने कुछ नहीं किया, विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू फार्मूला लिखा और मैंने आपको ट्रिक बताया कि इसे आप याद कर लेना डी ओमेगा से। ट्रिक बताने के बाद मैंने रख दिया वैल्यू। नहीं समझ में आया तो एक बार और लेक्चर को देखो, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लो वरना पछताओगे भाई, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे डेली देने के लिए आपको, तो तबीयत खराब हो जाता है, मैं क्या बताऊं यार, बहुत परेशान हूं तबीयत से। तो एक बार अंतिम में सभी को जय मां सरस्वती। जिसको भी ज्वाइन करना भाई, देखो ज्वाइन करने का तभी आनंद मिलेगा जब लाइव पढ़ोगे आप। लाइव पढ़ना है तो समय से ज्वाइन करो, लेट नहीं ज्वाइन। मुझे पता है सब लोग ज्वाइन करेंगे, शिखर बैच में स्टार्टिंग से करा था ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारे लोग लास्ट में आके ज्वाइन किए और रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं लेट करोगे तो रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि पढ़ा दिया जाएगा जो चैप्टर वो रिकॉर्ड ही मिलेगा ना आपको। हाँ, अभी ज्वाइन करोगे तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपको लाइव मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। इतने लोग आपको पढ़ा रहे हैं, देखो भाई मेहनत करोगे तभी फायदा। मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फायदा तब होगा जब कंसेप्ट से पढ़ोगे ना, तब विदाउट कंसेप्ट कैसे मजा आएगा, नहीं आया मजा ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।